पूरी दुनिया को इंतजार है कोरोना की वैक्सीन का, क्योंकि यही तरीका है जिसके जरिए ये तेजी से फैलने वाली बीमारी रोकी जा सकती है या इस पर लगाम लगाई जा सकती है। सिंपल भाषा में समझें तो किसी बीमारी से जुड़े वैक्सीन के जरिए हमारा इम्यून सिस्टम बाहर से आने वाले उस बैक्टीरिया या वायरस की पहचान कर लेता है जिसकी वजह से वो बीमारी हुई है। ये एक तरह का पहले से किया गया बचाव है, ताकि जब असल में वायरस हम पर हमला करे तो वैक्सीनेशन की वजह से इम्यून सिस्टम को पता हो कि उसे इस वायरस का क्या करना है। किसी भी संक्रमित होने वाली बीमारी को रोकने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी के हिस्से को वैक्सीनेट या टीका लगाया जाए। अगर अधिकतम आबादी का वैक्सीनेशन नहीं होता तो बीमारी के फैलने का डर बना रहता है। पोलियो वैसे तो पूरी दुनिया से लगभग खत्म होने की कगार पर है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दो देशों में वैक्सीनेशन को लेकर शंका है। ये दो देश अभी भी पूरी तरह पोलियो मुक्त नहीं है और जब तक इन दोनों देशों में भी पूरी तरह वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा नहीं होता तब तक दुनिया में पोलियो के फिर से फैलने की आशंका थोड़ी बहुत ही सही बनी रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीन को लेकर शंकाएं क्या हैं और क्यों हैं। वैक्सीन से जुड़ी कुछ गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन का आविष्कार नहीं हुआ होता तो अभी भी दुनिया भर में लाखों लोग, करोड़ों बच्चे मौत की नींद सो रहे होते। बताया जाता है 10वीं शताब्दी में पहली बार चीन ने वैक्सीनेशन के पहले रूप का निर्माण किया था। फिर 8 शताब्दी बाद ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने गाय के जरिए होने वाली बीमारी काउपॉक्स के साथ एक प्रयोग किया, जिसके जरिए लोगों के बीच वैक्सीन का आइडिया पहुंचा और वैक्सीन नाम काउ के लैटिन शब्द वैका से लिया गया। WHO के मुताबिक वैक्सीन की वजह से हर साल दुनिया भर में 20 से 30 लाख मौतों को रोका जाता है। 2010 से 2015 के बीच कम से कम 1 करोड़ मौतों को रोका गया वैक्सीन की वजह से। वैक्सीन मॉडर्न मेडिसिन की सबसे सफल कहानियों में से एक है। वैक्सीन के बारे में एक भ्रांति ये है कि अगर सफाई रखी जाए तो वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सफाई रखने से रोकी जा सकती हैं, लेकिन अगर हम कोरोना वायरस जैसी बीमारी की बात करें तो आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे जिसमें तमाम तरह की सावधानियां बरतने के बाद भी ये वायरस आपको अपनी चपेट में लेता है। इसके अलावा भी कई उदाहरण हैं जिसमें बीमारी को लेकर जब वैक्सीनेशन में लापरवाही बरती गई, जैसे यूके में मीजल्स की बीमारी ने फिर से फैलना शुरू किया क्योंकि इस देश में मीजल्स के वैक्सीनेशन में ढिलाई बरती गई। वैक्सीन को लेकर एक डर ये भी है कि कभी कभी वैक्सीन असरदार साबित नहीं होते और वैक्सीनेशन के बाद भी आप बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि ऐसा होने का प्रतिशत बहुत कम है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैक्सीन में माइक्रोब के मरे हुए या कमजोर वर्जन होते हैं और कई बार ये कुछ लोगों की इम्यूनिटी पर काम नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद वैक्सीनेशन से बीमारी के होने का खतरा वैक्सीन न करवाए जाने से कहीं कम है। वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स की भी चर्चा की जाती है, इसे लेकर अलग अलग बयान आते रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि वैक्सीन की वजह से आप ऑटिज्म के शिकार हो सकते हैं। ट्रंप अपने एंटी वैक्सीन विचारों के लिए हमेशा चर्चा में रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ये बात कुछ और है। वैक्सीन में एल्युमिनियम कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से जहरीलेपन के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये कंपाउंड वैक्सीन में बेहद कम मात्रा में होते हैं और इससे ज्यादा एल्युमिनियम कंपाउंड तो आपको कॉस्मेटिक्स में मिल जाएंगे जिसका आप रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। एक गलतफहमी ये भी है कि अगर दूसरे लोग वैक्सीन करवा रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत है इसकी, लेकिन सच तो ये है कि वैक्सीन काम ही तब करती है जब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं। जब बड़ी तादाद में लोग ये काम करेंगे तभी बीमारी बढ़ने से या फैलने से रुकेगी और उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। इसे ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, यानी सामूहिक या भीड़ की इम्यूनिटी जो एक साथ किसी भी वायरस की छुट्टी कर सकती है। इसलिए सिर्फ अपनी सेहत के लिए नहीं बल्कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते भी वैक्सीनेशन करवाना बेहद जरूरी है। इससे आप सिर्फ अपनी नहीं बाकी के लोगों की भी सुरक्षा करते हैं, दुनिया भर में किसी भी बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.